नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज की जयंती पूरे भारतवर्ष ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। लखनऊ के बालागंज चौराहे से लेकर रूपपुर खदरा एवं प्रयागराज रोड स्थित सभी जगहों पर कश्यप निषाद बिरादरी के लोगों ने महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज की जयंती मनाने के साथ ही उनके इतिहास को भी दोहराया। साथ ही यह आह्वान किया कि हमारे समाज के बच्चे से लेकर महिलाएं अपने समाज को जाने और पहचाने। महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज की जयंती के अवसर पर खास तौर पर ब्रजमोहन कश्यप, जो कि कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खास तैयारियां की है। पेश है यह रिपोर्ट। कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति लखनऊ के द्वारा महाराज निषाद राज और महर्षि कश्यप की जयंती मनाई जा रही है। तो 5 अप्रैल को पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष निषाद मछुआ कश्यप समाज, जो अति पिछड़ा और दलित माना जाता है, तो ये समाज आज़ादी के बाद से अब तक पिछड़ा हुआ है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक, सभी मायने में पिछड़ा हुआ है। तो ये समाज अपने पूर्वजों की जयंती मना रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे बीच समाज की महिलाएं हैं, वो क्या कहती हैं। आपके पूर्वज कौन थे? महर्षि जी थे, निषाद राज जी थे। हमारे बच्चों सब पीढ़ी हमारी जाने की कौन थे, हमारे कौन नहीं। जी, आप क्या कहेंगी? जो जयंती मनाई जा रही है उसमें कैसे बच्चे जाने? मेरे पूर्वज थे और मेरे बच्चे, हम लोग इसीलिए मना रहे हैं, मेरे बच्चे जाने, और हर साल हम लोग मनाते हैं। समाज के बारे में भी जाने कि समाज क्या है, निषाद समाज के सब समाज हमारे पूर्वज हैं। मेरे पूर्वज थे और बच्चों के बच्चे के लिए मना रहे हैं हम लोग। बच्चों भी मेरे समझे कौन थे। जाहिर सी बात है कि ये समाज जिस तरह से पिछड़ा हुआ है, तो ये इतिहास इसका है, एक वजूद है, भारत का मूल निवासी भी कहा जाता है। और हमारे बीच महिलाओं ने कहा है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे समाज को समझे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको समझे। तो इन्हीं सब बातों को मैं लेकर मैं जानना चाहता हूँ कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति के अध्यक्ष, आप बताइए, आप जो समिति के द्वारा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और किस तरह समाज को जागरूक? मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए, तो मैं धन्यवाद देता हूं। पहले तो मैं धन्यवाद दूं आपका कि आप हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम को छायांकन करने के लिए, कवरेज करने के लिए हमारे कार्यक्रम में आए हैं, उसका कोटि धन्यवाद है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षित और जागृत करने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई ना कोई समाज का कार्यक्रम आयोजित करना पड़ता है। उसी विषय को लेकर के हम कम से कम कुछ अपनी जाति विशेष के लिए भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 5 अप्रैल का दिन हमारे लिए निर्धारित किया गया है, जिसको हम लोग कश्यप दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। आज का दिन हमारे बिरादरी के लिए बड़ा पावन दिन है, बहुत ही परम पावन दिन है कि आज हम अपनी जाति को लेकर के और जागरूक होते हैं। आज पूरा लखनऊ हमारा कश्यपमय हो गया है। आज कहीं भी आप जाकर के देखिए तो आपको जो है कश्यप जयंती मनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप यहाँ से हमारे कार्यक्रम से निकल करके जाइए, रूपपुर खदरा में भी कार्यक्रम आयोजित है और काकोरी में भी कार्यक्रम आयोजित है, BKT बक्सी का तालाब में भी कार्यक्रम आयोजित है। और अभी सबसे बड़ा कार्यक्रम, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जो रूमी गेट पर जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र पर, वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग अभी अपना कार्यक्रम संपन्न करके, इसीलिए उस कार्यक्रम को सहयोग करने के लिए पूरा सहयोग हमारी संस्था का है। किस तरह की चेतना आप अपने समाज को देना चाहते हैं? ये निषाद राज कश्यप ऋषि कौन थे और क्या था उनका इतिहास? महाराज गुहराज निषाद और महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप सभी लोग जानते हैं कि सप्त ऋषियों में महर्षि कश्यप सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे, सबसे बुजुर्ग थे, सबसे बड़े थे। और जिन
गोत्रों को, जिन बिरादरी को, जिन जातियों को किसी ने नहीं पूछा था, उसको महर्षि कश्यप ने अपने गोत्र में शामिल किया था। और इसीलिए कश्यप गोत्र जो है सर्वाधिक है। हर जातियों में कश्यप गोत्र पाया जाता है। हम लोग भी कश्यप गोत्र से संबंधित रखते हैं, इसलिए हम अपने आराध्य को कश्यप ऋषि के माध्यम से जानते हैं, मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और उनका आचरण और उनका इतिहास अपने बच्चों को बताने के लिए और चेतना जगाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। महाराज गुहराज निषाद के बारे में सबको मालूम है कि ये भगवान राम के परम मित्र थे। और जब भगवान राम वनवास के लिए वनगमन के लिए निकले थे, तो उसमें मित्रता के नाते गुहराज निषाद ने बहुत अच्छा सहयोग किया था। और भगवान राम के साथ वो जाना चाहते थे, लेकिन कर्तव्य और अपने वचनबद्ध के कारण उन्होंने गुहराज निषाद को छोड़ दिया था और अपना वन चले गए थे। और ये बहुत परम मित्र हैं। हम लोग उनको अपना आराध्य मानते हैं, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज जो इलाहाबाद पहले था, वहाँ पर श्रृंगेरपुर स्थान है जहाँ पर महाराजा निषाद राज का किला है, उसके बारे में क्या कहना? श्रृंगेरपुर जो है वो श्रृंगी ऋषि वहाँ पर अपना जो है आश्रम बनाए हुए थे, जिनकी पत्नी का नाम शांता सासा है। लेकिन श्रृंगेरपुर जो नाम पड़ा है वो श्रृंगी ऋषि के माध्यम के नाम से पड़ा है। उनकी वो तपस्या थी, जहाँ आज भी मेला लगता है। और प्रयागराज जो है, जो प्रयागराज को तीर्थों का महातीर्थ कहा जाता है, वो प्रयाग हमारे गुहराज निषाद के पिता का नाम ही प्रयाग निषाद था, जिसके बारे में सब लोग बहुत कम जानते हैं। और जो प्रयागराज नाम पड़ा है वो महाराज गुहराज निषाद के नाम पर वो प्रयागराज का नाम डाला गया है। यह उनकी राजधानी थी, प्रयागराज वहाँ के वंशज थे, वो राजा थे। धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि प्रयागराज जो इसी वंश से ताल्लुक रखते थे, और महाराजा निषाद राज जो उनके पुत्र थे, परम सखा थे भगवान राम के, और उन्होंने ही भगवान राम को नैया से पार लगाया था श्रृंगेरपुर में ही। जो चित्रकूट उसके बगल में पड़ता है, इलाहाबाद प्रयागराज में श्रृंगेरपुर पड़ता है, जो हमारे केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उनका वो संसदीय क्षेत्र भी था। तो फूलपुर और श्रृंगेरपुर। तो हम जानना चाहते हैं और भी समाज के, कश्यप समाज के पदाधिकारी हैं, उनका क्या कहना है, वो किस तरह की सोच रखते हैं और जयंती के बारे में उनका क्या कहना है। मैं अजय कुमार एडवोकेट, महामंत्री कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति। ये समिति हमारा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है, इसका मेन उद्देश्य ये है, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि महाराजा गुहराज जी के पिताजी थे, ये बात हमें भी नहीं जानकारी थी। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसे हमें जानकारी हुई है, वैसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के पीढ़ी, आने वाले बच्चे, जो हम लोगों के युवा बच्चे हैं, वो समाज के बारे में जाने, अपना इतिहास जाने, अपने जड़ को ना भूलें। कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का मेन उद्देश्य ये है कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपने जड़ से जुड़े रहें। हम जहाँ भी रहें अपने जड़ को, अपने खानदान को, अपने बुजुर्गों को याद करें। इसी के लिए हम लोगों ने आज बहुत धूमधाम से ये कश्यप ऋषि जयंती और महाराज गुहराज जयंती का आयोजन किया गया है। आप एक युवा हैं, तो अपने किस तरह की जानकारी रखते हैं? बहुत अच्छा लगा जानकारी देख के कि इतना युवा को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग कश्यप समाज को, निषाद जी को, निषाद जयंती को। इस पे एक हम लोग का आयोजन रखा हुआ है कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति के लिए। हम लोग यही है कि पूरा युवा लोग हम लोग सपोर्ट करें और आगे वाली पीढ़ी को भी इसको जाने, चीज़ बात करें। अच्छा लगता है, कहीं कश्यप मिलता है, कहीं बाहर हम लोग जाते हैं तो एक दूसरे को पता चलता है कि हमारे बारे में क्या है, हम है क्या। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और हमारे अध्यक्ष जी उन्होंने बहुत उसको आगे लेके आ रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि इसको इतनी कामयाबी बताए कि हर एक कोने, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में इसके बारे में सबको जागरूकता हो। तो जाहिर बात है, युवा भी अब जयंती के माध्यम से जागरूक हो रहा है, वो भी जान रहा है कि हमारा समाज क्या था, हमारे पूर्वज कौन थे, और हमारे भारत में ये समाज किन किन नामों से जाना जाता है, किस किस तरीके से लोग रहते हैं, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से इस समाज की क्या स्थिति है, क्या पीड़ा है, ये सारी बातें आज हो रही हैं। तो हमारे इसी समाज के एक और पदाधिकारी हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या इनका कहना है। जी, आज कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति के 5 अप्रैल के महंत कश्यप निषाद राज जी की जयंती जो मनाई जा रही है, पहले प्रदेश में और पूरे भारत में मनाई जाती थी, लखनऊ में नहीं मनाई जाती थी। फिर हम लोगों ने
संस्था के लोगों ने एक विचार बनाया 10 साल पहले से। बालागंज में मूर्ति लगी है, हम लोगों ने वहाँ शुरुआत की और आज इस बड़े विस्तार के साथ लखनऊ में निषाद राज और कश्यप ऋषि की मूर्ति लगी है। हाँ लगी है तो बालागंज चौराहे पे, उसी को लेकर हम लोगों ने जो शुरुआत की है। आज मोहल्ले मोहल्ले और पूरे जिले में और दूसरे जिलों में भी बाराबंकी है या जो भी और जिले हैं उसमें मनाने लगे हैं। और ये जानकारी इसलिए दी जाती है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज के नाते और समाज के लोग तो कमाखार है और हमारे समाज के लोग नहीं जान रहे हैं कि महाराज कश्यप क्या है और निषाद राज जी क्या है। इसी उत्पत्ति को जनाने के लिए अपने युवाओं को, अपने साथियों को कि निषाद राज जी ने क्या किया था, हमारे महाराज कश्यप जी ने हमारे लोगों के लिए क्या किया था। और हम लोग इसी पर पार्टी को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष की भांति ये कार्यक्रम करते हैं। और हमारा संस्था का एक और ध्येय है कि कश्यप स्वाभिमान से मित्र चेतना की संस्था की तरफ से एक धर्मशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम हमारे भाई बंधु जो है सहयोग भी किया है। मैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा जो महाराज कश्यप जी का जो धर्मशाला निर्माण के लिए आगे बढ़ाने का काम है, उसमें कुछ बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा सहयोग करें, जिससे हमारा इस समाज का भी एक क्या प्रयोजन हो रहा है, किस उद्देश्य? धर्मशाला का हमारा ये प्रयोजन है कि हमारे समाज के लोग गरीब परिवार है, छोटा सा परिवार जिनके पैसा से नहीं मदद कर सकते, मैं फ्री अपने धर्मशाले को उन समाज के लोगों को फ्री में दूंगा। केवल बत्ती का या सफाई का केवल चार्ज लिया जाएगा, बाकी निःशुल्क होगा। और इस जमीन को हमारे बड़े भाई महावीर प्रसाद जी ने दान किया है धर्मशाला के लिए और इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। मैं अपने सब साथियों को यही अनुरोध करूंगा, इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और इस संस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जय कश्यप निषाद। तो इन्होंने जय कश्यप जय निषाद राज का नारा दिया है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए धर्मशाला का भी निर्माण किया है, जहां पर तमाम सारे कार्य होंगे और रहने और शादी ब्याह तब समाज को आगे बढ़ाने के भी काम होंगे। तो यह समाज अपने पूर्वजों को जागरूक करने के लिए, नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए भी तत्पर है। इसीलिए 5 अप्रैल को कश्यप ऋषि और महाराजा निषाद राज की जयंती मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन राजकमल के साथ मैं सुभाष निषाद, आई कनेक्ट।